हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए अब हम आपको बताते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, आप 9th में पढ़े हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसका वास्तव में मान हो। ठीक है, जिसको किसी रेखा पे निरूपित किया जा सके। ठीक है, या फिर हम लोग पढ़े हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय या समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको रिवाइज करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, और काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिन होता है। ये दैनिक जीवन में कम यूज होता है, ये ज़्यादातर प्रूव करने के लिए यूज होता है। ओके, ये समझिए क्या होता है वास्तविक संख्या। अब हम आपको सबका एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे। डिफिनेशन आप लोग पढ़े हैं 9th में। ठीक है, अगर जिसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकता है, आपका एग्जाम्पल देके हम तो आपको समझाते हैं। जैसे क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो क्या हो सकता है, जैसे परिमेय संख्या हो जाएगा -2, 3। ठीक है, तो 2/5। ओके, -5/2। ओके, या फिर क्या हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है कि नहीं। अब ये देखिए, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। और काल्पनिक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए √-1, √- क्या हो जाएगा 3, √-5, कुछ भी दे दिया। ओके, डॉट। और ये देखिए, इसको देखिए आप इंटर में पढ़ेंगे। जैसे -1 है तो इसको आयोटा, ग्रीक वर्ड आयोटा से सूचित करते हैं। ठीक है, आप जब इंटर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि चैप्टर आपका वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। ये तो अब हो गया वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए रियल नंबर, आप याद रखिए, क्योंकि इंटर में आते हैं तो आप लोग नहीं जानते कि रियल नंबर किसको बोलता है। ठीक है, काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके, और देखिए अब ये क्या है, आपका वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जब परिमेय संख्या आप पढ़े हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0 हो। ठीक हो, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखिए परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी याद रखिए। ठीक है, बाद में बहुत काम आता है आपको। ठीक है, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, ये तो पढ़ लिए। अब ये देखिए, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0 है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये आप अपने से भी डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे जो संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0 हो तो कौन 0 नहीं हो सकता आपका, जैसे 1/2, जैसे 3/2। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, -3/2। ओके, और 0। ठीक है, 4, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है जिसको देखिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा ना जा सके। ठीक है, लिखा ना जा सके, ये आप लोग लिख लीजिए। जो P/Q के रूप में लिखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके समझिए, जैसे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है कि नहीं। अब ये देखिए, अब इसका देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार देख लेते हैं। दशमलव प्रसार। ठीक है, प्रसार किसका, देखिए परिमेय संख्या का होता है शांत। ठीक है, या फिर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती होता है। ये देखिए आपका हो गया क्या, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। देखिए कैसे होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/8 ले लिया हम लोग, क्या हो जाएगा इसको, जैसे इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, एक बार कटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 एकम 8
ठीक है, तो ये बचेगा 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर ये 0 बैठेगा 20 हो जाएगा, तो फिर ये क्या कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये जो 16 फिर बचेगा कितना 4, फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा 40 हो जाएगा। ओके, तो ये कट गया, ये देखिए शांत हो गया, देखिए 0.25 के बाद कुछ और नहीं कटेगा, ये 0 हो गया, ये शांत हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। 2/3 को अगर ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको पॉइंट डालिए, ये हो गया 20, ये हो जाएगा क्या 6, तो ये हो गया 18। ओके, ये बचेगा कितना 2, ठीक है। फिर ये देखिए इसको 0 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 6 से चलेगा 18, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 2 बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर चलेगा 6। अब देखिए ये चलते रहा है, ये आवर्ती औसत यानी आवर्ती, और एक बार यानी जितना बार चलाइएगा वो उतना बार चलेगा। ओके, यही होता आवर्ती। अब ये देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या का होता है औसत अनावर्ती होता है, अनावर्ती, ठीक है। जैसे √2 का मान, क्या हो जाएगा आपका 1.4142, देखिए आगे जा रहे हैं, इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है चेंज हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका औसत, ठीक है, औसत आवर्ती हो जाता है, ठीक है। ये औसत अनावर्ती हो जाता है, इसका दशमलव प्रसार औसत अनावर्ती हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये शांत या औसत आवर्ती होता है, इसका औसत आवर्ती हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए फिर परिमेय संख्या क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, एक भिन्न और एक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, अब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर बोलते हैं इसको, इंटीजर, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीजर बोलते हैं, तो देखिए भिन्न क्या होगा, देखिए आप ये देखिए भिन्न को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जो P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके और Q = नॉट 0 और 1 हो। क्या बोल रहे हैं हम, 0 और 1 नहीं होना चाहिए आपका Q, नहीं तो आपका ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, अब ये देखिए कैसे, आप एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 5/3, ठीक है, -2/3, ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन है, ना नीचे 1 है ना नीचे 0 है, ठीक है। ये आपका और कुछ ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन ये 0 और 1 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग भिन्न संख्या कहेंगे। ओके, अब दूसरा देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, देखिए इंटीजर हम लोग 9th में पढ़े हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के सभी संख्याओं में अगर धनात्मक और ऋणात्मक अगर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये देखिए इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = 1 हो, Q = हमेशा 1 हो। जैसे ये हो गया 4, 5, 3, -1। ओके, ये 1/1 है ना भाई, कुछ नहीं है तो क्या है 1/1 है कि नहीं। ये आपका ये एग्जाम्पल ले लिए। ओके, जो P/Q के रूप में हो और Q = 1 हो, जैसे एग्जाम्पल 4, 5, 3, जैसे ये सब क्या है आपका, ये है एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए पूर्णांक के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रकार होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है, निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ओके, अब इस शून्य को क्या करेंगे, 0 इंटीजर कहेंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में 0 इंटीजर कहेंगे। ओके, इंटीजर कहेंगे। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है, इंटीजर कहेंगे इंग्लिश में। ओके, अब ये देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होता क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, ये होता है जैसे -1, -2, -3, -4, ये आपका क्या है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये 0 में तो सिर्फ 0 हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका सिर्फ 0 हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपका ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए धनात्मक पूर्णांक को हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, प्राकृत संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये देखिए प्राकृत संख्या को अगर शून्य संख्या से मिला जाए, अगर शून्य पूर्णांक के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाता है। ओके, ठीक है, इसको होल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहेंगे, होल नंबर। ओके,
नंबर कहेंगे इसको। ओके, अब इसको नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर कहेंगे इसको, नेचुरल नंबर कहेंगे। ओके, इसको नेचुरल नंबर कहेंगे, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा पॉजिटिव है, 1 1 2 3 4 5, ये क्या है, पॉजिटिव है। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते थे, प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 को मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 9th में पढ़े हैं आप। ठीक है, अब देखिए कुछ और डिफिनेशंस है, उसको भी देख लेते हैं। सम संख्या क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। ओके, इवेन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, इवेन नंबर कहते हैं। अब ये देखिए इवेन नंबर क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो उसे इवेन नंबर कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। ओके, अब 2 से विभाजित कौन कौन से संख्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये +-2 होगा, +-4 होगा, प्लस क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आगे चलते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इवेन नंबर होगा। ओके, अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, जैसे उसको ओड नंबर कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, आगे पढ़ेंगे तो यूज होता है इसका ओड। अब ये देखिए ये क्या होगा, विषम संख्या को एग्जाम्पल देके समझते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, +- क्या हो जाएगा 1। ठीक है, +-3, +-5, +-7, और ये हो जाएगा आपका क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। ओके, अब ये देखिए वो अभाज्य संख्या या दूसरा उसका नाम है रूढ़ संख्या। ठीक है, देखिए ज्यादातर लोग अभाज्य संख्या जानते हैं, रूढ़ संख्या नहीं जानते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, प्राइम नंबर कहेंगे इसको। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और अपने आप से कटे, जो दूसरी संख्या या प्राकृत संख्या से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो गया आपका 1 3 5 7, क्या हो जाएगा 11, ये क्या है आपका, ये आपका यह है प्राइम नंबर है, जो 1 से भी कटेगा और खुद अपने आप से भी कटता है, किसी दूसरे से नहीं करता है लेकिन। ठीक है, अब 3 को ले लीजिए, कटेगा वो अपने आप से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से, किसी से नहीं कटेगा वो। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होता है। ओके, अब ये देखिए भाज्य संख्या क्या है, जो 1 से कटे और अपने आप से भी, 1 से भी कटे और अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी कटे या भाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर रूढ़ या यौगिक पूछ दिया जाता है। लोगों के मुंह में तो बैठा हुआ रहता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, लेकिन ये पूछता है तो फिर कंफ्यूज होने लगता है लोग। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका 2 2 4 6, क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 9, ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए असहभाज्य संख्या क्या होता है, जो को प्राइम नंबर इसको कहते हैं, को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहेंगे। ओके, को प्राइम नंबर क्या कहेंगे, जैसे अगर ए और बी कोई आपका संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी कोई संख्या दिया हुआ है और जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिसका HCF 1 हो, जैसे 4 9 का निकाल के देखिएगा आप, 4 9 का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये क्या होगा, इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 को 9 से डिवाइड करके देखिए, ओके, HCF आपका 1 ही होगा। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इसका रिवाइज सिस्टम था। ठीक है, जाने हम लोग और आगे जानते हैं हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं परिमिका क्या होता है। परिमिका क्या होता है, एक परिमिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। ठीक है, क्या हुआ, एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसको दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग परिमिका कहते हैं। ठीक है, परिमिका कहते हैं। अब ये देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है। ठीक है, यूक्लिड ने भी एक परिमिका दिया था, उसको यूक्लिड विभाजन परिमिका कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, समझिए इसको अच्छा से। ठीक है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = क्या हो जाएगा, BQ + R। ठीक है, 0 < या = R होगा और < B हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग 7 8 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये देखिए भाज्य क्या हो जाता है, भाज्य = क्या हो जाता है, भाज्य
इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं है, पढ़े हैं हम लोग, पढ़ते आए हुए हैं। तो इसी का ही कथन है। देखिए क्या होता है, भाज्य क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक है, भाजक क्या हो जाएगा b हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा q, शेषफल क्या हो जाएगा r। ओके, देखिए ये होता कैसे, देखिए भाज्य को जैसे हम लोग क्या करते हैं, भाजक से भाग देते हैं, किसको, भाजक को हम लोग भाग देते हैं भाज्य को। ओके, तो हम लोग का क्या निकलता है, यहाँ भागफल निकलता है। ओके, भागफल निकलता है और नीचे कुछ शेषफल निकलता है। ओके, शेषफल आ जाता है। तो यही इसी कंडीशन पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका इसी के बेसिस पे है। ओके, अब देखते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपका, एल्गोरिथम क्या है आपका, ये प्रोसेस बताया है कि आपको कैसे एचसीएफ निकालना है। ओके, अब देखते हैं इसको क्या बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए क्या a और b है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, आज एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ये 12, अच्छा ये देख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 12 और 36 ले लेते हैं। ओके, दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। अब ये क्या बोलता है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो अब क्या है, ये आपका 36 ग्रेटर देन 12 है। ठीक है, 12 से बड़ा क्या है, 36 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलता है, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। क्या बोलता है, उसका प्रोसेस के लिए, उसको निकालने के लिए, आपको एचसीएफ निकालने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है 3 चरण, उसको आप फॉलो कीजिए। ओके, अब ये देखिए क्या फॉलो होगा, यदि ए, देखिए क्या है आपका, क्या बोला पहला चरण में कि यदि ए और बी, क्या बोलता है, बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम इससे Q और R ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका यूक्लिड A इक्वल टू क्या, बी क्यू प्लस R, उससे क्या है आपका A और B है, उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, Q और R। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 36 से, 36 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार चलेगा तो ये 36 हो जाएगा। ओके, ये शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका लिखते हैं, क्या होता है उसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका का क्या है आपका कंडीशन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R होना चाहिए। तो ये आपका b क्या होता है, a ये होता है, और a क्या हो जाता है ये, और ये क्या हो जाता है q, है कि नहीं, और ये शेषफल R हो जाता है, इक्वल टू R हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या है कि यदि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका प्रयोग कीजिए, तो हमने अपना यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लिया। ठीक, क्या बोलता है, इससे Q और R ज्ञात करते हैं, Q और R ज्ञात करते हैं, Q 3 आया और R कितना है, ये 0 आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 होगा A, और क्या हो गया B कितना आ गया आपका 3। ठीक है, 3 आया कि नहीं आया, उसके बाद A नहीं, B कितना है आपका 12 है। ठीक है, B आपका 12 है, और Q कितना है आपका 3, और R कितना है 0। ओके, तो क्या बोल रहा है उसको, ये तो आपको परिमिका का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट चरण में आइए, नेक्स्ट चरण में क्या बताता है कि यदि R इक्वल टू 0 है तो B पूर्णांक A और B का एचसीएफ है। देखिए R अगर 0 है तो R हम लोग का 0 हो गया, चलिए ठीक है। तो और वो क्या बोल रहा है कि आपका इसमें R अगर 0 हो जाए तो B क्या बोल रहा है उसको, B पूर्णांक है A और B का। ठीक है, तो A और B का पूर्णांक है, A और B का क्या है, ये A था। ठीक है, ये क्या था, A और B था ना, A 36 B था, A और B का पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ आपका B हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका वही बोला है कि यदि R इक्वल टू 0 हो जाए, R इक्वल टू 0 हो गया हम लोग का। ठीक है, तो क्या बोलता है, B पूर्णांक होगा, B पूर्णांक A और B का एचसीएफ होगा, A और B का एचसीएफ है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्या था आपका 36 B है, तो A और B का क्या होगा एचसीएफ, ये आपका B हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, ये है। अगर R इक्वल टू नॉट 0 हो तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन का परिमिका का प्रयोग कीजिए और आगे करते रहिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये 135 और 225 ले लेते हैं। ठीक, 225 ले लेते हैं, तो 225 बड़ा है 135 से, बड़ा है कि नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे 135
डिवाइड करेंगे 225 से, ठीक है। डिवाइड क्या होगा, 1 टाइम्स होगा, एक बार होगा, ठीक है। 135, ठीक है, आ जाओ 5 से 5 गया 0, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 2 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 1 उधार ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 हो गया, 12 से 3 गया क्या 90 बचा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यूज़ करेंगे हम लोग, परिमेयिका का यूज़ करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, BQ प्लस R हो जाता है। तो ये लिखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 225 है, ये क्या है आपका 225, बड़ा वाला A होता है, इक्वल टू B क्या है आपका 125, ठीक है, ये 135। अब देखिए 135 हो गया, क्यों क्या आ गया आपका 1 आ गया, ओके। और ये क्या हो गया आपका शेषफल 90 हो गया। देखिए मेरा आपका क्या है दूसरा कंडीशन का हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं। अब ये देखिए R इक्वल टू नोट 0 आया, देखिए R इक्वल टू नोट 0 आया, फिर कंडीशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर 90 क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 135 से डिवाइड होगा, ठीक है, 135 से। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स चलेगा, चलेगा कि नहीं, 9 to 180 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक ही बार चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 5 से 0 गया 5 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से 9 नहीं जाएगा, तो एक उधार ले लेंगे, एक उधार लेंगे 3 में तो 13 हो जाएगा, तो 9 4 क्या हो जाएगा आपका, 9 4 13 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ओके। फिर क्या हो रहा है आपका, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका 135A हो गया, ओके। और B क्या हो गया आपका, B हो गया आपका क्या 90, ओके, इंटू Q क्या हो गया आपका 1 और शेषफल 45। फिर R 0 नहीं आया आपका, फिर R 0 नहीं आया, फिर 45 को फिर डिवाइड करना होगा आपको, 45 को डिवाइड करना होगा 90 से। अब ये देखिए 2 टाइम्स चलेगा तो 90 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग को यहीं स्टॉप करना है। तो लास्ट वाला क्या बोलता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, इस स्थिति में प्राप्त ही वांछित HCF है, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट वाले को लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 90 आपका A हो जाएगा, B कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका Q 2 हो जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब ये देखिए लास्ट प्रोसेस का जो B होता है ना, लास्ट प्रोसेस का B वही HCF होता है, ओके, HCF वही होता है, ओके। 45 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। समझ में दिक्कत नहीं है आपको, यही उन्होंने चरण दिया था तीनों, यही तीनों चरण में हमने आपको समझाया कि क्या क्या बताएं, क्या प्रोसेस है उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चंस, प्रश्न बनाएंगे, ओके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।